दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे। अब की बार में मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। 230 सीटों का सर्वे आ चुका है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए निमंच की बात करें तो निमंच में 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट 2 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों रतलाम की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। उज्जैन जिला की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की। 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों इंदौर की बात करें तो इंदौर में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों आईएनसी को 6 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। धार जिला की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की। 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। आईएनसी को 6 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। छबुआ जिला की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। आईएनसी को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं विधानसभा की। 2 सीटों में से बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों बाड़वानी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। आईएनसी को 3 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। खरगोन जिला की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें आ गई हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। आईएनसी को 5 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। देवास की बात करें तो देवास में 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, आईएनसी को 1 सीट मिल रही है। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। अगर मालवा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं विधानसभा की। 2 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों यहाँ पर इंडिया को 0 सीटें मिल रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार बना सकती है 2024 में। वही दोस्तों सीहोर की जिला की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 2 सीटें, अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं। 3 यहाँ पर आईएनसी को मिल रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की। 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 5 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। विदिशा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। रायसेना की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 2, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी को 4 में से 2 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों बैतूल जिला की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं। 3 यहाँ पर आईएनसी को, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 5 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। सिवनी जिला की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। मंडला जिला की बात करें तो मंडला में 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। आईएनसी को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं विधानसभा की। 8 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों आईएनसी को 5 सीटें, अन्य का खाता 1 सीट से खुलते नज़र आ रहा है। कटनी की बात करें तो कटनी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं।
आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अनूपपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। रेवा की बात करें तो रेवा में 8 सीटें हैं विधानसभा की। 8 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, आईएनसी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पन्ना की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दमोह की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से यहाँ पर 3 बीजेपी ले रही है, 1 आईएनसी के खाते में, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। नीमली की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से बीजेपी को 0 सीटें, आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। सागर जिला की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, आईएनसी को 4 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। भाई दोस्तों अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर में 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें, 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों शिवपुरी की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। दातिया की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों समूह की बात करें समूहपुर की तो यहाँ पर 2 सीटें हैं विधानसभा की। 2 सीटों में से बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। मुरैना जिला की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो मुरैना में देखा जाए तो दोनों पार्टियों का यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, बीजेपी और कांग्रेस का। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 सीटों का सर्वे आ चुका है। 230 सीटों में से देखा जाए इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार बना सकती है, कांग्रेस अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना सकती है। जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश का ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल 230 सीटों का आ चुका है। इस बार में देखा जाए तो भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस काफ़ी अच्छी बहुमत से अपनी जीत कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।